और कुछ ऊंच नीच का ध्यान हो। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने तन का अभिमान हो। विद्वानों का कहना है कि जब भगवान की भागवत में बैठो, भगवान के कीर्तन में जब बैठो, भजन में जब बैठो, तो अभिमान करके नहीं। और जरा सोचो, हम अभिमान भी करें तो किसका करें? अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में अधिक ताकत है, या मैं अधिक सुंदर हूं, या मेरे पास में अधिक पैसा है, ये मेरी जो ताकत है, सुंदरता है, इसे एक न एक दिन नष्ट होना, हर दिन नहीं रहेगी। अगर हमारे पास में पैसा है तो हम मानते हैं कि पैसा है तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि इस पैसे से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती है। अभिमान करके नहीं, बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। गौर करते हैं, जो प्रसंग चल रहा था महाभारत के बारे में, जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, लेकिन ये पांडव जो थे 5 के 5 ही बने रहे। कहते तो ये है कि महाभारत कोई ज्यादा बड़ी बात पर नहीं हुआ। द्रौपदी अगर दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे का अंधा ही पैदा हुआ, तो शायद ये महाभारत भी नहीं होता। और नहीं कहना चाहिए था कि रिश्ते में जेठ लगता था। कभी कहते हैं इसी जिभ्या से हम अपने को पराया कर दें, पराये को अपना। और जो मीठा बोलते हैं उनका सब लोग बड़ा सम्मान करते हैं। देख लीजिए, तो मैना जो मैना कैटी है और पिंजड़े में पाली जाती है। मैना एक पक्षी का नाम होता है, और वो जब भी बोलती है तो सिर्फ यही कहती है कि मैना, यानी मैं कुछ भी नहीं। लोग बड़ा सम्मान करते हैं। मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिरवाती है। मैना तो ये कहती है कि मैना लोग बड़ा सम्मान करते हैं, और बकरी जो ये कहती है कि मैं, यानी जो कुछ हूं मैं, अभिमान भरा शब्द।
वो भाषा भी बदल जाती है। बाकी हड्डी मांस अलग करके और फिर आंत निकाली जाती है और उसी आंत को तंत्रों से अब उसी आंत को तंत्रों से एक ताक बना ली जाती है। दुनिया को दे दी जाती है और जब उसका डंडा बजता है, जब उसका डंडा बजता है तब तू ही गाती है। इसी बात को लेकर के जब महाभारत का युद्ध हो गया, द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा बच्चों के सरों को काट करके ले आया।